हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिदीन खान और आज हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। उसके बारे में बात करने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि केमिकल बॉन्ड के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, तो जान लेते हैं। ए फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। यानी कि ऐसा फोर्स या ऐसा बल जो कि एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? ए फोर्स होल्ड्स एटम टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जो कि एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? हम बात करते हैं, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड हमारे पास में 3 टाइप का होता है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बेसिकली हमें कोवैलेंट बॉन्ड को और आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करना होता है। ठीक है, हम जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड आखिरकार होता क्या है, तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन। एक कोवैलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक एटम होता है जिसके पास में अपना इलेक्ट्रॉन होता है, एक दूसरा एटम होता है जिसके पास में अपना इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में किसी चीज की कमी है तो हमारे दोस्त से हम उस चीज की शेयरिंग कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास में उसकी कमी है, तो कमी है तो हम क्या करते हैं? उसको शेयर करते हैं। उसी तरीके से जो एटम्स होते हैं उनके पास में स्टेबिलिटी की कमी होती है, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ए एटम है जिसके पास में अपना इलेक्ट्रॉन है, जिसको रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और एक बी एटम है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करके ये स्टेबल हो जाएंगे। बेसिकली एक रूल होता है जिसका नाम होता है ऑक्टेट रूल। बेसिकली ऑक्टेट जिसका भी कंप्लीट होता है वो बेसिकली क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इनको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो जब भी आपको कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूछे तो आपको बस यही बताना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड की नेचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसे कि लुईस थ्योरी दी गई थी, फिर वीबीडी दी गई थी, फिर एमओटी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो मेन थ्योरीज जो आती है उसमें आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको इन शॉर्ट अपन क्या कहते हैं? वीबीटी और एमओटी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस लेक्चर के अंदर हम वीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीबीटी बेसिकली क्या होती है, उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। एक एक पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो वीबीटी क्या होती है? वीबीटी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली वीबीटी होती है। तो वीबीटी के अंदर हम बात करते हैं कि वीबीटी किसने दी थी, तो हिटलर एंड लंदन प्रपोज इन 1927, यानी 1927 में हिटलर और लंदन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, ये थ्योरी दी थी। Later 1931, Pauling and Slater improve and extend it by making covalent bond explain resonance, hybridization and directional property। यानी कि 1927 के अंदर हिटलर और लंदन ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था वीबीटी। ठीक है, बाद में 1931 के अंदर दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पॉलिंग और स्लेटर। उसने क्या किया था? इस वीबीटी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया था। मॉडिफिकेशन करके उन्होंने क्या किया था? रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। मतलब पहले जो वीबीटी थी वो रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। पॉलिंग और स्लेटर में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ मॉडिफिकेशन करके इन्होंने रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को भी वीबीटी के अंदर एक्सप्लेन किया था। चलिए वीबीटी के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, क्या क्या वीबीटी के अंदर पोस्टुलेट्स होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, उसके अभिक्रिया होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं।
सबसे पहला इसका जो पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो एटम पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन should have one or more unpaired electron। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास में एक या एक से ज्यादा क्या होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये इसका क्या है, पहला अभिग्रहित है यानी कि पोस्टुलेट है। दूसरा इसका अभिग्रहित या पोस्टुलेट क्या है, देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो जिसके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन होकर के ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होती है बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तीसरा इसका पोस्टुलेट देख लेते हैं। तीसरा इसका पोस्टुलेट है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी। यानी जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। ये तीसरा पोस्टुलेट कहता है। चौथा पोस्टुलेट हमारे पास में क्या कहता है, इफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम डज नॉट हैव एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन the atom becomes excite and provide the necessary unpaired electron for bond formation। यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर किसी एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होता है कि उसके अंदर एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के क्या उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ लिए। तो इसका जो वैलेंस शेल होगा वो 2s2 और 2p2 होगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p2 के अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो 2p है उसका एक ऑर्बिटल खाली है, एक p ऑर्बिटल खाली है। तो p ऑर्बिटल खाली है, इस वजह से इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पे क्या चीज करते हैं, अपन यहाँ पे 2s का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे भेज देते हैं। इस तरीके से हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाता है और हमारे पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये था तीसरा अभिग्रहित यानी कि पोस्टुलेट। और उसके बाद में जो पांचवा पोस्टुलेट होता है, पांचवा हमारे पास में जो पोस्टुलेट होता है वो क्या कहता है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, it cannot be said that which electron belong to which atom, this after bond formation electron lose your identity। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से बिलोंग करता है। ठीक है, जब भी हमारे पास में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ओवरलैपिंग होती है। तो हमारे पास में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से आया था। ठीक है, ये अपन नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद में हमारे पास में 6 पॉइंट जो होता है पोस्टुलेट वीबीटी का, वो ये बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट द exchange of electron generates exchange of energy which provides stability of bond। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज एनर्जी जनरेट होती है जो कि हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमको नहीं, यहाँ पे बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, बॉन्ड को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स द एक्सचेंज एनर्जी एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आखिरी जो हमारे पास में वीबीटी का पोस्टुलेट होता है वो ये कहता है कि एटम रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जो एटम्स होते हैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। एटम तो अपन को एटम ही रहेगी। जैसे ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ए की आइडेंटिटी रहती है और बी की भी आइडेंटिटी रहती है, लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन कौन सा था, वो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी चली जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, लेकिन एटम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, नहीं खोते, उनके पास में रिटेन बनी रहती है। तो ये थे 7 पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।